इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन करवाने के लिए साल भर की तारीख दी गई, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मिन्नत समाजत तक की गई। जब वोटर की बात करते हैं तो पीटीआई मेंबरान का हक के धर गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। आइन पर अमल ना होने से मुल्क की धज्जियां उड़ाई गईं। किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क मुश्किल से पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जब आइन के अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम तशरीह करें? क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद और होशियार हो चुके हैं? जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम सब पर लाजिम नहीं। आम इंतखाबात पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही इस बार भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वालों को उठा लिया गया। जस्टिस अतहर मनल्ला ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ये बातें सबके इल्म में हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी कहा गया। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल ने कहा जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस कहते हैं जब जरूरत होती है हमारे पास आते हैं। के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आइन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक है। उम्मीद है हमें हमारी 78 नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन के मुताबिक किसी जमात को जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये नशिस्तें उस जमात को देगी जिसका ये हक है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये मामला आगे प्रोसीड नहीं कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। अदालत ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद बाजियाबी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्ज़ाम में मिलिट्री की हिरासत में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुताल्लिक दरख्वास्त निमटा दी। ऑपरेशन नज़्म इस्तेकाम की तफसीलात दी जाएं। पीटीआई क़यादत ने वज़ीर आला केबी से ब्रीफिंग मांग ली। अली अमीन गंडापुर आज अरकान असम्बली को ऑपरेशन पर तफसीलात बताएंगे। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आला से राब्ता करके कहा सूरत हाल पर आगाह करें। अली अमीन गंडापुर आज बानी पीटीआई से भी मिलेंगे। ऑपरेशन की इब्तदाई मालूमात से पार्टी क़यादत और बानी को आगाह करेंगे। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अस्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। करारदाद लीगी रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। मतन में लिखा ऐवान ऑपरेशन अस्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए दुआ गो है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों को एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रूठी इत्तेहादी जमात को मनाने का मिशन कामयाब। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए।
तरक्याती फंड और पंजाब के इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। इस जराये के मुताबिक नून लीग का पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग से मुताल्लिक फ्री हैंड, नए बल्दियाती निज़ाम मुशावरत से लाने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर मुत्तफिक। बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमती कमेटी में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए गुफ्तगू जारी है। सिंध के अमनो अमान पर बड़ी बैठक लगेगी। सदर आसिफ अली जरदारी आज सखर का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी और अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। गुज़िश्ता माह इजलास में हुए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक होंगे। Prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले। Together we have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। आसिफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में कहा मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। ये बजट आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। क्या आवाम ऐसे बजट के मुस्तहिक हैं? आम आदमी की रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। तकसीम की सियासत को ख़त्म करना होगा। T20 वर्ल्ड कप दोनों मेजबान इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। प्रोटीज ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 116 रन का हदफ 10वें ओवर में ही हासिल कर लिया। बटलर का अमेरिकी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 1 ओवर में 5 छक्के 83 रन की इनिंग्स खेली। क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक 5 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को चलता किया। इंटरनेशनल T20 में हैट्रिक करने वाले पहले इंग्लिश बॉलर बन गए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए अहम फैसले। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ ममालिक के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे के खदोखाल का जायजा। बोर्ड सरबराह ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर फरोग देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। फैमिली को अमेरिका साथ ले जाने, PCB के खर्चे पर क़यामत आम के इल्ज़ामात। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बयान में कहा सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर आवाम को गुमराह करने का सिलसिला मायूस कुन है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क में मानसून की आमद जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, KP, सिंध, आज़ाद कश्मीर में 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को इक़दामात और अलर्ट रहने की हिदायत। गुजरावाला में शादी की तकरीब मैदाने जंग में तब्दील। मैरिज हॉल में लड़के और लड़की वाले लड़ पड़े, एक दूसरे पर दिल खोलकर मुक्के बरसाए। ख़वातीन भी पीछे ना रहीं। लड़की वालों की दरखास्त पर पुलिस ने दुल्हे समेत 5 अफराद को पकड़ लिया। बाद में सुलह होने पर लड़की पिया घर सधार गई।
गजा जंग में इसराइल ने मसालिम के बदतरीन रिकॉर्ड बना डाले। निहत्ते शहरियों पर बारूद की बारिश जारी, मजीद दर्जनों शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे पर छापे, बच्चे समेत 21 अफराद गिरफ्तार। गजा में खुराक का बहरान मजीद संकीन हो गया। गजाई किल्लत के बायस 2 बच्चे शहीद हो गए। सेहूनी वजीर आज़म के सर पर खून सवार। गजा के बाद लिबनान में जंग शुरू करने का इंदिया दे दिया। नेतन्याहू ने कहा हमास से जंगबंदी का मुआहिदा हो जाए तो फिर भी जंग जारी रहेगी। गजा में जंग में कमी कर रहे हैं ताकि लिबनान में कार्रवाई की जा सके। कुवैत ने लिबनान से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। रवां साल हज के दौरान 1301 हुज्जाज इंतकाल कर गए। सऊदी वजारत सेहत का बयान सामने आ गया। वजीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा अमवात मुनासिब पनाहगाह ना होने और गर्मी में तवील पैदल चलने के बाइस हुई। मरने वालों में बुजुर्ग और बीमार अफराद भी शामिल। 83% मरने वाले बगैर इजाज़त के हज में शामिल हुए। अमेरिका में गर्मी की लहर में तेजी आ गई। शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। बढ़ती गर्मी से हजारों अफराद मुतासिर हुए। वॉशिंगटन में दर्जा हरारत 37 ग्रेड तक जा सकता है। नारान में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। ईद के दिनों में 3 लाख सयाहों ने वादी का रुख किया। डीजी का खान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 54,300 गाड़ियां और 14,700 मोटरसाइकिल्स वादी में दाखिल हुई। लाखों सयाह झील सैफुल मुलूक और दीगर सयाहती मकामात की रौनकों से महजूज हुए। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को ज़हीर इकबाल कबूल। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मुंबई में शादी की तकरीब, बॉलीवुड सितारों और अहम शख्सियात की शिरकत।